हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश आज आप सभी के लिए लाया हूं क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल। तो आइए दोस्तों, हम पहले सवाल को देखते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो इसमें दिया क्या हुआ है, पहले सवाल को समझते हैं ढंग से कि आकृति 6.13 में ये है आकृति 6.13 रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद अर्थात यहाँ पर काटती है। बिंदु ओ पर, ये है बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। और कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। कोण ए ओ सी ये वाला कोण और कोण बी ओ ई ये वाला कोण दोनों मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। दोनों मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। और कोण बी ओ डी ये वाला कोण बी ओ डी ये कितना है, 40 डिग्री। ये दिया हुआ सब मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख चुका हूँ। और फिर अब आइए हम क्या जो लिखा हुआ है दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। तो दिया क्या है, ये दिया है कि कोण दिया कौन सा है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, एक ये दिया हुआ है। और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, एक ये दिया हुआ है। और हमको ज्ञात क्या करना है, कोण बी ओ ई। हमको ज्ञात क्या करना है, कोण बी ओ ई। और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम हल पर चलते हैं, हल करते हैं सवाल को। देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री और कोण ए ओ सी बराबर भी 40 डिग्री होगा। ये भी 40 डिग्री होगा। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्ष पर बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के, दोनों कितने हैं, 40 डिग्री। ये बराबर होंगे कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। अब इसको हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से तो इसको हम लिख लेते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कोण ए ओ सी कितना दिया हुआ है, कोण ए ओ सी बराबर अभी निकाले हैं 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। तो इसको हम लिख लेते हैं 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। और ना हो तो यहाँ पर लिख लो, चूंकि कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 40 डिग्री, इसलिए हमने इसका मान पुट कर दिया। अब हम कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर ये कितना आया, 30 डिग्री आया। ये मान हमको मिल गया। अब दोस्तों हमको केवल और केवल प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। अब आइए दोस्तों, अब हम प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करते हैं। तो हल देखो, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर होगा 180 डिग्री। कहाँ से, एक सरल रेखीय कोण है, ये सरल रेखीय कोण से, कहाँ से, सरल रेखीय, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो वही सरल रेखीय कोण से, सरल
रेखीय कोण से। ये देखो ये क्या है, एक सरल रेखीय कोण बना रहा है। देखो ये पूरा क्या है, एक सरल रेखीय कोण है। तो देखो कितना AOC प्लस COE और प्लस BOE, ये क्या है, पूरे तीनों क्या है, एक सरल रेखीय कोण बना रहे हैं। और सरल रेखीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम सबका मान पुट करेंगे, कितना है AOC कितना है, AOC कितना है 40 डिग्री। मान सबका पुट कर रहे हैं। COE हमको पता ही नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। और फिर BOE अभी ज्ञात करें हैं 30 डिग्री। BOE कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 30 और 40 70 डिग्री हो जाएगा। तो COE प्लस 30 और 40 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। तो फिर COE बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। अभी दोस्तों प्रतिवर्ती कोण नहीं ज्ञात हुआ है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। जो 180 डिग्री से अधिक है ये नहीं है। तो प्रतिवर्ती कोण अब हम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती COE बराबर होगा 360 डिग्री माइनस कोण COE, क्योंकि जब प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना होता है तो 360 डिग्री में से उस कोण को हम घटा देते हैं। तो घटा दिए, तो अब कितना बचा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 110 डिग्री, तो जब हम 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 2 5, ये 2 1 सॉरी, तो 6 माह से 1 गई, कितना बचा 5, और फिर 3 माह से 1 गई 2, यानी 250। यानी प्रतिवर्ती कोण कितना आया कि COE, प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर आया 250 डिग्री। यही है आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। फिर पहले देखिए आकृति 6.14 में, ये है आकृति 6.14 में रेखाएं XY और यमियन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा XY है और रेखा एक यमियन है, वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे। देखो रेखा XY और रेखा यमियन बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद अर्थात काट रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री हो, यदि कोण POY बराबर कितना हो 90, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और A और B का जो अनुपात है 2:3 हो, तो कोण C ज्ञात कीजिए। तो कोण क्या ज्ञात करना है हमको, C ज्ञात करना है। तो दिया है जो वो लिख लेते हैं सबसे पहले, और फिर ज्ञात क्या क्या करना है वो भी। दिया क्या है, POY बराबर 90 डिग्री और A व B का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और ज्ञात करना है C। हमको ज्ञात क्या करना है, C। तो हम हल पर आते हैं। अब माना कोण A बराबर 2x व B बराबर 3x, ये हमने मान लिया है। तो कोण देखो ध्यान से अगर देखना दोस्तों, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री, कहाँ से, सरल रेखीय कोण से। देखो कोण B प्लस कोण A प्लस कोण इतना,
ये क्या है, एक सरल रेखीय कोण बना रहे हैं, जो कि एक्स वाई एक सरल रेखा है और इस पर पूरा का पूरा कोण बन रहा है, तो एक सरल रेखीय कोण है और सरल रेखीय कोण पर बना कोण 180 होता है। सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। कहाँ से, सरल रेखीय कोण से। सरल रेखीय कोण से। अब हम क्या करते हैं, एक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं ना, और b के जगह पर 3x को लिख सकते हैं। और कोण P वो y बराबर क्या है, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर हम लिख देंगे कोण कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण, चूंकि कोण पी ओ वाई बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसीलिए कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। अब हम इसको जोड़ेंगे, 2 3 कितना होता है, 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री, y 90 को पक्षांतर करेंगे उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर 180 माइनस 90, 180 में से अब घटा लेते हैं ना, तो 90 डायरेक्ट आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 90/5, तो कितना आ जाएगा, 5 का नम 5 हो जाएगा, और फिर 5 का नम 5 हो गया, और 5 40, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया, 18 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री। अब हम यहाँ देखते हैं, तो a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 2x था, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 18, तो 2 गुणे 18 बराबर 2 18 36, 18 दूना 36, तो a बराबर 36 डिग्री कोण होगा, और b बराबर 3x, तो 3 इंटू 18, 18 36 18 54 डिग्री, तो ये कितना हो गया, b बराबर कितना आया, 54 डिग्री। अब हमको c का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोण b और कोण c, देखो यम और यन रेखा पर एक सरल रेखीय कोण बना रहा है। देखो यम और यन रेखा पर b और कोण नंबर c एक क्या है, एक सरल रेखीय कोण बना रहा है, और सरल रेखीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण नंबर b प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कहाँ से, सरल रेखीय कोण से। सरल रेखीय कोण से, और B का मान हमको पता हुआ है, कितना पता है, 54 डिग्री, तो 54 डिग्री रख दिए, और C बराबर 180 डिग्री, तो फिर C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचा, और फिर यहाँ बचा 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा, और फिर 1 उतर गया ऐसा, तो C बराबर कितना आया, C बराबर आया 126 डिग्री, C बराबर 126 डिग्री, यही इसका आंसर, C बराबर 126 डिग्री आंसर दोस्तों।